नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं एक कुंडली की विवेचना प्रस्तुत करूंगा। कुंडली का डिटेल्स इस प्रकार है। यह पुरुष जातक की कुंडली है। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1984 को प्रातः 5:30 बजे हुआ है। यह बिहार के रहने वाले हैं और इनका सीवान जिले में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि का मतलब है कि यहाँ पे इनका जो चंद्रमा है वह क्रूर कहा जाएगा, ये अशुभ कहा जाएगा। यहाँ पे इनका चंद्रमा अशुभ माना जाएगा। इनका मूल प्रश्न है कि कैरियर कैसा रहेगा, अभी कैसा है और आगे चल के कैसा रहेगा, यह इनका मूल प्रश्न है। तो इसी प्रश्न के इर्द गिर्द मैं इनकी कुंडली की विवेचना प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम इनके लग्न को देखेंगे। लग्न के साथ साथ हम इनमें नवमांश में भी इनके भावेशों के बल को भी चेक करेंगे। उसके बाद हम दशा अंतर दशा की बात चर्चा करेंगे। फिर हम फाइनल जो है इस कुंडली के विषय में बताएंगे कि इनका कैरियर कैसा है, कैसा रहेगा। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं लग्न कुंडली पे। लग्न कुंडली इनका कन्या राशि का लग्न है और लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश यहाँ अस्त भी है और लग्नेश ये बुध यहाँ पे है और यह अस्त भी है। अब लग्नेश ना तो केंद्र में है ना तो त्रिकोण में है, लेकिन 6, 8, 12 में भी नहीं है। यह अपने से द्वितीय गया है, तो इसे हम बहुत बुरा नहीं कह सकते और ना ही बहुत अच्छा कह सकते। इसे हम मध्यम लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बुध अस्त भी है। अब लग्न को देखें। लग्न जो है दोनों तरफ से चंद्रमा यहाँ पे चूंकि पापत्व तो रख रहा है और इधर से जो है शनि और सूर्य जो है पापी ग्रह है, तो यह पाप का त्रियोग में आ गया है। तो हम इसे यहाँ पे कुछ लग्न को भी कमजोर मानेंगे। अब लग्न हो गया, लग्नेश हो गया। अब जो है कारक सूर्य देखेंगे। सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में ना होके और ना ही यह 6, 8, 12 में है, यह द्वितीय भाव में है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं ये भी बहुत बुरा नहीं है। तो लग्नेश बुरा नहीं है, सूर्य बुरा नहीं है, ये दोनों ही मध्यम है। हाँ, लग्न जरूर इनका जो है पाप कत्री में है। अब आगे चलें। इनके भावेशों के बल को हम जो नवमांश में अगर चेक करें तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नवमांश का जो राशि है वो 6 नंबर ही है, कन्या लग्न ही है। अतः इनका यहाँ पे लग्न, यहाँ पे सेम लग्न है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लग्न वर्गोत्तम हो गया है। और यह जो हमने अभी आपको ये बताया कि लग्न कुंडली में जो लग्न है वो कमजोर है, लेकिन नवमांश में जाके यहाँ पे लग्न इंप्रूव कर गया, ठीक हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे बुध को देखें तो बुध जो है यहाँ द्वितीय से यहाँ पे आ गया केंद्र में, तो लग्नेश ने भी इंप्रूवमेंट दिखाई। इसके बाद हम यहाँ पे सूर्य को देखते हैं तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव में ही है और सप्तम जो 7 नंबर की राशि है, तुला राशि है, इसी में विराजमान है। तो सूर्य भी अच्छी पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ लग्न भी सही हो गया, लग्नेश भी सही हो गया और कारक भी जो है इंप्रूव किया है नवमांश के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा यहाँ पे एकादशेश है और यह अपने से द्वितीय गया है, लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार 6, 8, 12 में 12वें भाव में गया है। अतः हम यहाँ यह कह सकते हैं कि जो है जातक मानसिक रूप से चिंतित रहेगा, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होगा। अब हम बुध की देख लेते हैं। अब इसके साथ चंद्रमा को हम इसमें नवमांश में भी चेक कर लेते हैं और जो है एक तरीके से जो है आयेश को हम नवमांश में भी चेक कर लेते हैं। ये गया है अष्टम भाव में और शनि के साथ है। अतः हम मान सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ कमजोर हुआ है, इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। तो फाइनली हम यह कह सकते हैं जातक जो है मानसिक रूप से परेशान होगा और मानसिक रूप से चिंतित होगा और मानसिक रूप से उसे कमजोरी भी फील होगी कभी कभी। अब बौद्धिक रूप से देख लेते हैं, बुध को देख लेते हैं। बुध जो है यहाँ पे चूंकि लगने से द्वितीय गया तो बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है
केंद्र में गया है तो ये इम्प्रूव किया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से जातक अच्छा है। तो हमने यहाँ पे जो कंक्लूजन किया कि लग्न लग्नेश कारक के आधार पर जब हमने कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला कि जातक शारीरिक रूप से मजबूत, बौद्धिक रूप से भी ठीक, परंतु मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होगा, अंतर्दशा दशा भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमजोर होगा। हाँ, यहाँ ये चंद्रमा जो है षडबल में ठीक है, अच्छा है, हमने इसका षडबल निकाला तो ठीक है, परंतु यहाँ पे अष्टम में गया, नवांश में, और क्योंकि यहाँ पे द्वादश दश में गया, तो इसलिए हम जो यहाँ पे मानसिक रूप से परेशानियों की बात हम करेंगे। अब हमने जो है लग्न लग्नेश और कारक के साथ चंद्रमा और बुध की स्थितियां तो देख ली। अब इनका जो मूल प्रश्न था करियर कैसा चलेगा, तो हम यहाँ पे दशम भाव को देखेंगे। सर्वप्रथम दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव में का भी जो स्वामी है वो भी बुध है, जो अपने से 1 2 3 4 यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 अपने से 5वें गया है, ये तो ठीक है। दशमेश अपने से 5वें जाना, दशमेश अपने से 9वें जाना, ये अच्छी स्थिति कहलाती है, ठीक है। और चूंकि लग्नेश के रूप में ये द्वितीय में गया था और दशमेश के रूप में पंचम में गया है, तो ठीक, परंतु ये अस्त है, इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब दशमेश के बाद दशम पे यहाँ पे हम देखें कि दशम पे किसी जो है केवल मंगल की दृष्टि है, तो गुरु की भी शुभ दृष्टि है, इसलिए जो है हम इसे ये कह सकते हैं कि दशम इनका जो है ठीक है, बुरा नहीं है। दशमेश ठीक है, दशम ठीक है, और दशमेश की स्थिति नवमांश में भी ठीक है। अब दशम ठीक है, दशमेश ठीक है। कारक के रूप में हम यहाँ पे बुध ही लेते हैं, क्योंकि बौद्धिक के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तो बुध इनका ऑलरेडी ठीक है, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। कारक के रूप में एक और ग्रह को लेते हैं, शनि। तो शनि का स्थिति देखते हैं। शनि भी यहाँ पे देखिए द्वितीय है, द्वितीय भाव में गया और पंचम भाव का स्वामी है, और अपने से 7वें 8वें 9वें 10वें अपने से 10वें गया, ठीक है, कुल मिला के ठीक है। लेकिन शनि की स्थिति नवमांश में देखा जाए तो यहाँ पे ठीक कम है, अष्टम भाव में गया है, तो इसका जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब है इनको शारीरिक रूप से मेहनत ये जातक कम कर पाएंगे अपने कार्यों में, जो इनको आगे चल के करना पड़ेगा। अब हम आए, ठीक है, तो दशम हमने जो है दशम का और दशमेश का और इसके कारक का अध्ययन कर लिए। हमने यह निष्कर्ष निकाला कि दशम की स्थिति तो ठीक है, दशमेश की स्थिति भी ठीक है, परंतु जो कारक है शनि, द्वितीय कारक जो शनि है वो थोड़ा सा कमजोर है, और बुध कारक के रूप में ठीक है। अब हम इसी के साथ देखते हैं षष्ठम भाव। षष्ठम भाव इसलिए देखते हैं कि यहां से जातक जो है, यहां से दशम का ये नवम है, इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। अभी मैं बताता हूं इसको क्यों जरूरी है, लेकिन इसके पहले एक चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि हम दशम से ये तो जो ये निकाल सकते हैं कि जातक किस फील्ड में नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, तो इसके लिए हम दशम देखते हैं। जातक नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, इसके लिए हम षष्ठ, नवम और लग्न को देखते हैं। सबसे पहले हम आ गए यहाँ पे कि हम षष्ठम को भी देख लें। षष्ठम का जो स्वामी है वो अपने से षष्ठम का जो स्वामी है लग्न में अपने से नवम गया है, और लग्न से द्वितीय गया है, तो षष्ठ भाव का स्वामी ठीक है। लेकिन षष्ठम भाव का स्वामी अगर हमने देखा नवांश में, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट कम है इसमें, मतलब ये गलत जगह गया है। अब इसका मतलब है कि और इसके जो षष्ठम भाव और षष्ठेश, ठीक है, ये अब षष्ठम भाव को अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पे किसी ग्रह की जो है दृष्टि है, तो चंद्रमा, पाप तो चंद्रमा की दृष्टि पे है,
और यहाँ पे जो है किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये हमने यहाँ पे पाया। तो षष्ठम भी भाव ठीक है, लेकिन सस्तेस जो है नवमांश में की जो है इम्प्रूवमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। इस कारण से और इसका जो है नौकरी का जो कारक है वो शनि स्वयं बनता है, इसका भी जो है इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसलिए जातक अगर नौकरी करेगा तो नौकरी में उसका मन नहीं लगेगा और उसे छोड़ सकता है, हमने ये पाया। तो जातक करेगा क्या? जातक इसलिए व्यापार कर सकता है, ऐसा मेरा एनालिसिस है, क्योंकि लग्न लग्नेश और कारक में अभी आपको बता चुका हूं कि ठीक है। तो लग्नेश ठीक है, दशम दशमेश और दशम भाव ठीक है, और जो है ये षष्ठेश षष्ठम भाव और षष्ठम का कारक कमजोर है। तो अतः हम कह सकते हैं जातक नौकरी करेगा भी तो कुछ दिन तक नौकरी करेगा, अंततः वह व्यापार में चला जाएगा। अब दशा अंतरदशा क्या कहती है हम बाद में देखते हैं, लेकिन देखना ये मेरा अभी तक का एनालिसिस है। अब हम देखेंगे कि जातक किस तरह का कार्य करेगा और उसका कार्य क्षेत्र क्या होगा। तो हम आ गए सबसे पहले कार्य क्षेत्र देखने के लिए फल दीपिका में एक सूत्र दिया हुआ है कि लग्न चंद्रमा और सूर्य में जो बली है उससे दशम देखें। दशम क्या देखें ये अभी चर्चा करते हैं, लेकिन हमने जो है सूर्य का, चंद्रमा का और लग्नेश बुध का हमने जो है षडबल निकाला है, जिसमें चंद्रमा का षडबल ज्यादा आता है। षडबल कैसे निकाला जाता है इसकी हम चर्चा कभी दूसरे वीडियो में करेंगे, या आप अन्य जगहों से इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो निकाला और इसमें चंद्रमा का षडबल ज्यादा है, अतः हम चंद्रमा से दशम देखेंगे। तो चंद्रमा से दशम कहाँ होगा? ये नवम होगा, ये दशम होगा। चंद्रमा से दशम यहाँ पे राहु आता है, राहु इस भाव में है। तो राहु यहाँ पे जो फल देगा वो जिस भाव में है उसके स्वामी का फल देगा, इस अर्थात शुक्र का फल देगा। अतः हम कह सकते हैं कि शुक्र जो है मुख्य कैरियर निर्धारक ग्रह होगा। उसके साथ जो है बुध का भी सहयोग होगा और राहु का भी सहयोग होगा। अब ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा कार्य क्षेत्र है जिसमें हमें शुक्र की, बुध की और राहु का मिक्स रूप मिलेगा। हम ऐसा और अध्ययन करते रहते हैं। तो हमने यहाँ पाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शुक्र के कारण जातक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन उसमें बौद्धिक की भी जरूरत है। और राहु है, राहु खुद इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है, और शुक्र जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का भी कारक कहा जा सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जातक कंप्यूटर के क्षेत्र में या कलाकार की क्षेत्र में, या कह सकते हैं ब्यूटी प्रसाधन के क्षेत्र में यह कार्य कर सकता है। अब जब इसके विशेष अध्ययन हम करते रहते हैं तो हमने ये लगा कि ये कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो पंचम भाव है, पंचमेश जो है वो शनि है, वो और सूर्य के साथ बुध के साथ भी है। ऐसा कह सकते हैं जातक की जो पढ़ाई है वो जो है टेक्निकल हो सकती है, विज्ञान के क्षेत्र में इसकी पढ़ाई हो सकती है, और जो है इस कारण से जो है हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर के फील्ड में जा सकता है। अब आगे का अध्ययन हम करते हैं कि क्या जातक को सरकारी लाभ मिल सकता है। तो जातक को सरकारी लाभ के लिए देखना पड़ेगा कि हमको सूर्य और बुध को, सूर्य और गुरु को देखना पड़ेगा। सूर्य क्या है इसमें? सूर्य जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ठीक है कि यहाँ पे सूर्य कुछ जो है कमजोर है, और वाणी, इससे इनकी वाणी बहुत प्रभावित होगी। वाणी के कारण इनके जो वाणी का व्यवहार है, इसके कारण से इनको सफर करना पड़ेगा लाइफ में। अब जो हम और इसे बृहस्पति गुरु को देखते हैं, तो गुरु को हम देखते हैं, गुरु यहाँ पे जो है शनि से तृतीय दृष्टि, शनि से पीड़ित है, और मंगल के साथ तो युद्ध ही है,
भले इसका मित्र है, लेकिन 2 पाप ग्रहों का यहाँ पे संयोग बनता है, इसलिए गुरु भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा कि पीड़ित ही कहेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति न तो सूर्य की है न तो गुरु की है, अतः हम कह सकते हैं कि सरकारी लाभ में इनको परेशानी आएगी, सरकारी जॉब या सरकारी व्यापार इनको जो है करने में दिक्कत आएगी। मेरा निष्कर्ष यह है कि इनको सरकार से लाभ नहीं मिलेगा। अब चूंकि जो है यहां तक का अध्ययन हो गया, तो अब हम इनके दशा अंतरदशा का अध्ययन कर लें, क्योंकि यही दशा के क्रम में अब जो है सबसे पहले जन्मकालीन दशा का अध्ययन करेंगे। जन्मकालीन दशा में इनको केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा चली, जो 20 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1994 तक जो है चली। अब केतु यहाँ पे तृतीय भाव में है। वैसे तो स्वतंत्र कारकत्वों का जो गुण है, इनका फल केतु की महादशा और अंतर्दशा में अच्छा मिलेगा, परंतु यह तृतीय भाव का भी फल करेगा और अष्टम भाव का फल भी करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी दशा इनको नहीं मिली। हाँ, कुछ जो है इनको जो है जो इनके स्वतंत्र कारकत्व हैं कि सही दिशा में योजना बनाना, केतु की क्या ये सबसे बड़ा गुण है कि सही दिशा में योजना बनाना, ये इनको जो है थोड़ा बहुत जीवन में चल के इसमें इनको लाभ मिल सकता है। परंतु जो है जब अष्टमेश और तृतीयेश की इनको जो है फल मिलेगा, वो थोड़ा इनके लिए सही नहीं है। तो हम कुल मिला के यह कह सकते हैं कि केतु की अंतर्दशा जो जन्मकालीन दशा मिली हुई है, ये आगे चल के इनसे संघर्ष करवा सकती है। दूसरी बात, अब हम वर्तमान दशा की बात करेंगे। वर्तमान दशा को हम 3 तरीके में देखते हैं। पहले जो वर्तमान दशा चल रही है, जैसे आज की डेट में चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो 4 जनवरी 2019 से 5 जुलाई 2020 तक रहेगी। इसके पहले की एक अंतर्दशा हमें देखनी पड़ती है। हम देखेंगे मंगल, चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा चली है। जब चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा अभी चली है, तो इसमें जो है जातक को अष्टम भाव का और तृतीय भाव का फल मिला होगा। अब ये फल क्या होते हैं? चूंकि मंगल जो है केंद्र में है, गुरु के साथ है, इसलिए फल ठीक ही मिला होगा। तृतीय भाव तृतीयेश का जो फल है, इनके जो है मंगल का अंतर्दशा में इनके पराक्रम की वृद्धि होगी, इनमें निडरता आएगी, ये छोटी यात्राएं ज़्यादा करेंगे। और अष्टमेश में इनकी उन्नति, इनकी ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। ये कुछ ग्रोथ करेंगे, अचानक इनको लाभ मिल सकता है। लेकिन महादशा नाथ चंद्रमा है, इसलिए इनकी व्यय तो होता ही रहेगा, व्यय में कमी नहीं आएगी, परंतु पहले के अपेक्षा कुछ जो है इनको लाभ हो सकता है। मेहनत करेंगे इस पीरियड में बहुत ज़्यादा। अब आगे आ गए चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा। राहु में यहाँ पे शुक्र का फल देगा। शुक्र जो है तृतीय भाव में बैठा हुआ और भाग्य भाव को देख रहा है, तो भाग्य भाव यहाँ पे मजबूत हुआ, भाग्य की वृद्धि हुई और कुटुंब भाव का भी फल करेगा, द्वितीय भाव का भी फल करेगा। अब जो है भाग्य की वृद्धि में ये कोई धार्मिक, इनके इस समय लाइफ में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, किसी को गुरु बना सकते हैं, किसी इनके धन, इनकी उन्नति और धन की प्राप्ति हो सकती है, इनके जो परिवार है, परिवार के लोगों की वृद्धि हो सकती है। और यहाँ पे जो है वाणी में इनको संयम रखना पड़ेगा। वाणी भाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, परिवार को सजो कर रखना पड़ेगा। और जो है धन लाभ इनको जो है हो सकता है, होगा तो अचानक होगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया, कैसे हो गया। अचानकता इनकी लाइफ में इसमें बड़ी होगी। इस समय ये किसी बात को लेकर आशंकित भी होंगे, इनको थोड़ा बहुत डर भी सताता रहेगा। अब जो है चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा का अध्ययन करते हैं। जब गुरु की अंतर्दशा चलेगी चंद्रमा में, तो आप देखिए कि गुरु की जो है 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे है और गुरु जो है केंद्र में विराजमान है, अश्व राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का भी है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखें कि गुरु जो है यहाँ पे किसका किसका फल देगा, ये चतुर्थ का फल देगा, अर्थात ये गाड़ी, भूमि, वाहन, इनकी ये परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।
इसके बाद ये सप्तम भाव का फल देगा। सप्तम भाव में ये भोग विलास की वस्तुएं खरीद सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इनके पत्नी से संबंध इस समय अच्छे होंगे। इस टाइम ऑफ पीरियड में जो मंगल की अंतर्दशा में थोड़ा मतभेद था वो क्लियर हो जाएगा और इनके बीच में जो थोड़ा सा प्रेम बढ़ेगा। अब आगे ये जो है आपके करियर भाव को भी देख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो करियर भाव भी इनका छलांग मारेगा, अच्छा होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार अच्छा चल सकता है, ऐसा है। फिर जब ये द्वादश भाव को देख रहा है तो द्वादश भाव से इनके जो है व्यय तो होंगे लेकिन व्यय अच्छी दिशा में होंगे। मीन्स ये इसमें इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसका मतलब है कि हाँ, चंद्रमा से गुरु में इनकी अंतर्दशा सही है। आगे का अध्ययन आगे करेंगे, लेकिन अब इस जो मैंने यहाँ तक का अध्ययन किया है इसमें जो है इसकी समरी में ये कहना चाहते हैं कि जातक जो है मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है, अतः यह माता के लिए कुछ कष्टदायक होगा। दूसरी बात यह, अब इनकी जो है इनके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय इनका जो है चंद्रमा की ही महादशा में स्टार्ट हो सकता है। जब सूर्य की महादशा इनकी चली होगी तो 27 से 33 वर्ष के बीच में रहे होंगे, इसमें ये नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है व्यवसाय भाव से पंचम में स्थित ग्रह की दशा चली है। अब जो है लेकिन जो है जैसे इनकी चंद्रमा की महादशा शुरू होगी तो व्यवसाय के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यह व्यावसायिक ग्रह है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो इन्होंने जो है व्यापार अपना किया होगा। और जो है इसके बाद जो है जब इनकी दशाएं जैसे जैसे इनकी इम्प्रूवमेंट होते गए, जैसे चंद्रमा में मंगल में, चंद्रमा में राहु में, तो चंद्रमा में राहु में थोड़ा इनको जो है मानसिक परेशानी हुई होगी, मानसिक कष्ट भी हुआ होगा। लेकिन अब दशा जो आने वाली होगी वो आपकी 5 जुलाई 2020 से 4 नवंबर 2021 तक की इनकी जो है दशा सही और अच्छी बीतेगी। अब कुंडली के इस अध्ययन को मैं यही विराम देता हूं और जो है आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो ये वीडियो मुझसे सीनियर ज्योतिषी देख रहे हैं वो मुझे जो है अगर इस पे जो है कमेंट कर सकें और मुझे और करेक्ट कर सकें तो मैं उनका धन्यवाद कहूँगा। और जो मेरे समतुल्य ज्योतिषी है, पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो मुझसे वो डिस्कशन करने के लिए फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और जो है कमेंट के माध्यम से स्वतंत्र हैं, वो मुझसे कभी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो नए सीखने वाले हैं उनसे यही कहेंगे कि जो हमने बताया है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप जो है कमेंट के माध्यम से आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और कुंडली की विवेचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।